मैं एएमयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ के काबिल एहतराम हमारे प्रोफेसर अहमद मुस्तफ़ा साहब, और आपका खैर मकदम है हमारी छठी आँख में। और मैं सर चाहूँगा कि आप एक मिनट इस ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट और इन आने वाले बच्चों पे एक रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ के शिक्षा विभाग का और ख़ुसूसी तौर पे जॉइंट डायरेक्टर साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चों का ये आउटरीच प्रोग्राम रखा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों का दूसरे एनवायरनमेंट में जाकर एक्सपोजर होता है, जिससे बच्चों का उनका बहुत विज़न क्लियर होता है। और इसके साथ साथ बच्चों का दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये बड़ा सराहनीय कदम है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का। हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं और हम बच्चों का वेलकम करते हैं। बड़ी खुशी है कि GGIC अतरौली की तलबा और तालिबात यहाँ आए और वो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी को देख रहे हैं। और आपने कहा कि जहाँ तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, ये डिपार्टमेंट हिंदुस्तान का ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। 1924 में इसकी स्थापना हुई और इसको पहले बट्टर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता था। और यहाँ पर और इसमें एक खुसूसियत इस डिपार्टमेंट के साथ एक वाबस्ता ये है कि ये डिपार्टमेंट लैंड यूज़ स्टडीज़ का यानी भूमि उपयोग का फाउंडर डिपार्टमेंट है, जनक डिपार्टमेंट है। और प्रोफेसर मोहम्मद शफ़ी साहब, जो प्रोफेसर एमरिटस थे इस डिपार्टमेंट के, वो इंडिया में लैंड यूज़ स्टडीज़ के फाउंडर थे। उन्होंने सर डडले स्टैम्प के अंडर में PhD की और सर डडले स्टैम्प को हम फादर ऑफ लैंड यूज़ स्टडी कहते हैं। इसके साथ साथ हरित क्रांति में यानी ग्रीन रिवोल्यूशन में इस डिपार्टमेंट का बहुत ही कलीदी किरदार रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस डिपार्टमेंट ने। और इस डिपार्टमेंट ने बहुत ही एमिनेंट जोग्राफ़र पैदा किए, प्रोफेसर अनस, प्रोफेसर SM रफ़ीउल्लाह, जिनका क्रॉप कॉम्बिनेशन पे रफ़ीउल्लाह फार्मूला है, प्रोफेसर इनायत अहमद, प्रोफेसर P दयाल, प्रोफेसर मुनिस रज़ा, प्रोफेसर नूर मोहम्मद, प्रोफेसर माजिद हुसैन, प्रोफेसर एजाज़ुद्दीन अहमद, प्रोफेसर मोहम्मद शफ़ी, प्रोफेसर मिसेस आबर लक्ष्मी सिंह, ये बड़े बड़े जोग्राफ़र पैदा हुए। और माजिद साहब के बारे में तो जो लोग सिविल सर्विसेज में बैठते हैं, वो माजिद साहब की फ़िज़िकल जोग्राफ़ी, माजिद साहब की जोग्राफ़िकल थाट, प्रोफेसर P दयाल की जियोमॉर्फोलॉजी और प्रोफेसर माजिद साहब, प्रोफेसर नूर मोहम्मद की एग्रीकल्चर जोग्राफ़ी से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ये डिपार्टमेंट हर साल यहाँ से 20 बच्चे 15 बच्चे नेट JRF क्वालिफ़ाई करते हैं। बहुत बड़े लेवल पर एनवायरनमेंटल स्टडीज़ पर, अर्बन जोग्राफ़ी पर और हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स पर और एग्रीकल्चर जोग्राफ़ी पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो रिसर्चेस शोध कार्य हो रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट अपने आप में एक बहुत ही खुसूसी इम्तियाज़ का हामिल है। और यहाँ बच्चे देखेंगे कि किस तरीके से भूगोल को आमतौर पर लोग ऐसा सब्जेक्ट समझते थे कि भूगोल जो है वो बहुत ही, उनको ऐसा लगता था कि भूगोल एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होगा। लेकिन भूगोल अगर सही मानों में पूछें तो भूगोल को हम मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस की जो है वो ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं वहाँ जोग्राफ़ी मौजूद है, जहाँ पर एरिया इन्वॉल्व है वहाँ पर जोग्राफ़ी मौजूद है। तो ज़िंदगी जोग्राफ़ी की जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल तौर पे अब चेंज है। जोग्राफ़ी इंसान और उसके माहौल की स्टडी का नाम है। जोग्राफ़ी सिर्फ पहाड़ों और समुद्रों और ज़मीन और खुश्की और हरियाली और खेती की स्टडी का नाम नहीं है, बल्कि जोग्राफ़ी जो है वो मैन और उसके एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप का नाम है। जो स्पेशियो टेम्पोरल रिलेशनशिप है विद मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, उसके स्टडी का नाम जोग्राफ़ी है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि यहाँ बच्चे आके बहुत ही फैज़याब होंगे और बड़े खुश होंगे। और सिर्फ जोग्राफ़ी नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में बच्चे जाएंगे, देखेंगे, तो उनका विज़न जो है वो बढ़ेगा, उनका नॉलेज का पैराफर्नेलिया बढ़ेगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये कवरेज किया। कि आपके बारे में और डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बहुत सारा सुन रखा था, और ख़ास तौर से आपके जो विज़न है एकेडमिक से लिए और कैंपस से लिए काफ़ी लोग और हिंदुस्तान के हर शहर में जाने जाते हैं। तो मैं दो लफ्ज़ों में आप
हमारे व्यूवर्स, आवाम और पूरे हिंदुस्तान के तलबा के लिए, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 21वीं सदी बहुत ही टफ सदी है लोगों के सर्वाइवल के लिए। उनको अब सिर्फ वाहिद स्ट्रगल का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है, वो है तालीम। और इस बात को सर सैयद ने आज से 1857 के गदर के बाद सोचा था, और उसके बाद उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया। इस वक्त हम अगर अपनी ज़िंदगी सुरखरू होकर जीना चाहते हैं, तरक्की के साथ जीना चाहते हैं, तो हमें इल्म का सहारा लेना होगा, इल्म की तरबीज व इशाअत करनी होगी, इल्म को प्रोपेगेट करना होगा, क्योंकि कलम की धार तलवार की धार से ज़्यादा मजबूत और पैनी होती है। तो हमें अपने तालीम के साथ साथ तरबियत, एक अच्छे ट्रेडिशन, कल्चर की बुनियाद तालीम के ज़रिए हो सकती है। तो इस वक्त पैगाम यही है कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। ये बहुत ही अच्छा विज़न रहा। हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर अहमद सर, और सबसे जो मुख्तसर में आपने एक पैगाम दिया है पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए, कि आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि हमारा पूरा सरमाया, प्रॉपर्टी, दौलत, ज़मीन जायदाद नहीं, हमारी औलादें हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर्स हमारे तलबा हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। और बड़ा अच्छा लगा हमें अहमद सर से। और एक सबसे जो अच्छी चीज़ हमें अहमद सर से मालूम हुई कि पेड़, पहाड़, जलवायु, इनका नाम भूगोल नहीं है। ज़िंदगी को बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जो हमें विज़न मिलता है वो है ज्योग्राफी, वो है भूगोल। हमारे लेफ़्ट राइट, सुबह शाम, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, सुबह मॉर्निंग से लेके सुबह सादिक से लेके और रात तक, ये सारी चीज़ें चारों तरफ ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी है। तो बड़ा अच्छा लगा। और ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट, सारा विज़न दिया सर ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अहमद सर। और खैर मकदम है अलीगढ़ के अंदर नेशनल हिंदी चैनल छठी आँख के अंदर। मैं रियाज़ अहमद अपनी इंटायर छठी आँख की टीम के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर।